ध्यानमूलं गुरोरूपं पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम अलंकार प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। दो प्रकार के अलंकार, एक शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार। शब्दालंकार में सबसे अध्ययन करेंगे अनुप्रास अलंकार का। पहले उसका लक्षण देखेंगे, तत्पश्चात लक्षण की वृत्ति देखेंगे, उसके पश्चात उदाहरण देखेंगे और तत्पश्चात उदाहरणों में लक्षण की संगति, अर्थात जो हम उदाहरण देख रहे हैं क्या उसमें वह लक्षण उस अलंकार का लक्षण घटित हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। इसका लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। एक और इसका लक्षण देखने को मिलता है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। दोनों के शब्दों में भले ही भेद है लेकिन भाव एक ही है। जहां पर वर्णों की समानता दिखाई दे, वर्णों का साम्य दिखाई दे, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या जहां स्वरों की विषमता होने पर भी वैषम्य स्वरस्य, स्वर के वैषम्य होने पर जहां पर व्यंजन वर्णों की समानता हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सीधे सीधे बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो ये बात समझ लीजिए, जहां पर किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, ताही अहिर की चोहरी या छची आभर छाछ पे नाच नचावे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक, यह हिंदी का उदाहरण है अलंकार का, अनुप्रास का। ताही अहिर की चोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छ छ छ और च च च की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। जहां पर एक भी वर्ण बार बार आवृत्त हो रहा हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखेंगे हम। वर्षन वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति क्षमाश्वसन्ति नद्यो घना मत्त गजावनान्ता प्रिया विहीना शिखिनः प्लवंगा। आपने खुद ने देखा, जब हम इसका उच्चारण कर रहे थे तो आपने देखा अंति इंति इंति वहंति वर्षंति नदंति भांति आधा न त न त न त न त की बार बार आवृत्ति हो रही है। वहंती में न त, वर्षंती में न और त, नदंती में न और त, भांति में न और त, ध्यायंती में न और त, नृत्यंती में न त, समाश्वसंती में न और त। फिर नीचे आइए, नद्यो घना मत गजावनांता। यहां पर भी न और त, घना का न, वना का ना और वापस आधा न और त। इस प्रकार से यहां पर हमने देखा आधा न और त वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति है, यहां पर अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और। लता कुंजम गुंजन मदवदली पुंजन चपलयन समालिंगनंग द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजो वृंदम बिंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। पहला चरण देखिए, यहां पर इन ज च छ ज झ य और ज की बार बार आवृत्ति हो रही है। कुंज में, गुंज में और पुंज में। देखा आप लोगों ने? दूसरा
चरण देखिएगा, आधा ng और ग, ng, समालिंग ng, नंग ng, अनंग, आधा ng और ग। यहाँ पर ng और ग की बार बार आवृत्ति हो रही है। तृतीय चरण देखिए, मरुन मंदम मंदम, आधा न और द, मंद में आधा न द, मंद में आधा न द, और अरविंद में आधा न और द बार बार आ रहा है। फिर न को केवल देख ले तो मरुन में न आ गया और तरलयन में भी न आ रहा है। फिर चतुर्थ चरण देखिए, रजो वृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि, आधा न और द, वृंद में न द, विंदन में न द, मकरंद में न द। इन वर्णों की आधा न यानी न और द वर्ण की आवृत्ति पुनः पुनः होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक उदाहरण और, आदाय बकुल गंधांधि कुर्वन पदे प्रदे भ्रमरान, अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पवनः। ऊपर वाले में देखिए, गंधांधि आधा न और ध यानी न और ध वर्ण की आवृत्ति। फिर नीचे देखिए, कुर्वन और भ्रमरान में न न न। फिर पदे और पदे में प और द। अयमेति मंद मंदम में आधा न और द, फिर आधा न और द और म न द, म न द। कावेरी में व और र, वारी में भी व और र, पावन और पवन में भी प व न और प व न। इस प्रकार से ढेर सारे अक्षर यहाँ वर्ण जो है बार बार आ रहे हैं। देखिए, पावन और पवन, यहाँ वन और वन तो सेम दिख ही रहे हैं आपको, लेकिन पा और प स्वरों की भिन्नता होते हुए भी यहाँ पर व्यंजन वर्णों में साम्य है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। ऊपर ऊपर देखिए, एको देवो केशवो वा शिवो वा, व वर्ण बार बार आ रहा है। देव में, केशव में, वा में, शिव में और वा में। एक श शब्द बार आया, दो बार आया, केशवों में आया और शिवों में आया। ये कम मित्रम भूपति वा यति वा, मित्रम में त आ रहा है, भूपति में त आ रहा है, यति में त आ रहा है, फिर वा आ रहा है, वा में व, फिर वा में व। एको वासः पत्तने वा वने वा, पत्तने में न की आवृत्ति, वने में न की आवृत्ति, वासह में व, वा में व, वने में व और वा में व। एका नारी सुंदरी वा दरी वा, नारी में र, सुंदरी में र और दरी में र। सुंदरी में द, दरी में द, वा और वा बार बार आया। तो एक एक वर्ण जहाँ पर दो या दो से अधिक बार आवृत्त हो जाए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक उदाहरण और, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरम शरण्यम, जाताभिषंगो नृपति नृशंगो, दद्धर्तुम में छत प्रसवो धृतारी। ततो तत मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी, म की, ग की, न की, द की और र की बार बार आवृत्ति है मृगेन्द्रस्य में और मृगेन्द्रगामी में। वधाय वध्यस्य, व की, ध की और य की। वधाय में तो व ध य है ही, नीचे वध्यस्य में भी व है, ध है, य है, फिर य है। ऐसे ही शरण्यम, शरणम शरण्यः में देखिए, श की, र की और ण की, और देखिए वध्यस्य और शरण्य और वधाय य तीन बार आ गया।
जाताभिषंगो नृपति निषंगो। शंगो आधा ङ ग, फिर निषंगो में आधा ङ और ग। नीचे देखिए, दद धर तुम एच्छत प्रसबो धृतारी। दो द ध, फिर वापस देख लीजिए पीछे, द और ध, फिर एच्छत का त और इधर तारी का त। तो यहाँ पर भी त की, द की, ध की बार बार आवृत्ति हो रही है। स्वरों का भेद है, लेकिन व्यंजन वर्ण बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास है। अंतिम उदाहरण एक और देखिए। ततो अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुषसी, दद्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुताम। परिस्पंद मंद आधा न और द, कृत वपुषसी, फिर नीचे देखिए, काम परीक्षाम कामिनी, काम में म, परीक्षाम में म, कामिनी में म, फिर काम में क, कामिनी में भी क। गंड पांडुताम में आधा ण और ड, पांडु में भी ण और ड। तो हमने देखा यहाँ पर आधा न, द, क, म, ण और ड, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो हमें समझना है, जहाँ पर स्वरों की भिन्नता होते हुए भी व्यंजन वर्ण की पुनः पुनः आवृत्ति हो रही हो, एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आ रहा हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पुस्तकें हैं, रामायण है, हितोपदेश है और स्वप्न वासव दत्तम है, जब आप इनका अध्ययन करेंगे तो आप विभिन्न प्रकार के श्लोकों में जहाँ पर भी एक ही वर्ण बार बार आवृत्त हो रहा है, वहाँ बड़ी ही सुगमता पूर्वक अनुप्रास अलंकार को चिन्हित कर सकते हैं, अनुप्रास अलंकार को जान सकते हैं। कल हम एक नए अलंकार के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप अपने इस नए प्रकरण में अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करना प्रारंभ कर दीजिएगा। शेष